हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम नेक्स्ट लेक्चर फंक्शन का आए हैं और हम आज देखेंगे फंक्शन में ये डोमेन, रेंज, कोडोमेन और प्री इमेज। ठीक है, और भी हम नेक्स्ट टॉपिक इसमें और भी देखेंगे, जैसे इक्वल फंक्शन है उसका क्या कंडीशन है। तो हम रेंज, कोडोमेन और और प्री इमेज देखने के लिए क्वेश्चन हम ले रखे हैं। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, लेट ए बराबर -2 -1 0 1 2 एंड द फंक्शन f इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू जेड, है ना। यहाँ पर क्या है, फंक्शन ए से जेड तक है और जेड का मतलब है इंटीजर नंबर है। यहाँ पर जेड का मतलब क्या है, इंटीजर है ना, पूर्णांक संख्या है। ये इंटीजर्स है, जेड का मतलब सेट ऑफ इंटीजर, और ये यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, और हमको फाइंड करना है क्या, और इसका देखिएगा कि एफ एक्स जो दिया है, जो फंक्शन है उसको डिफाइन किया गया है x² -2x -3। ये इसका एफ एक्स का डिफिनेशन है। ठीक है, यहाँ पर डिफाइन किया गया है और हमको निकालना इसमें क्या है कि रेंज f का, और प्री इमेज निकालना है। प्री इमेज किसी एलिमेंट का होता है जो यहाँ पर है। ठीक है, प्री इमेज निकालना है जो सेकंड वाला में होता है, कोडोमेन में होता है। ये पहले पिछला में हमने तो डोमेन और कोडोमेन और रेंज के बारे में बताया था, और आज हम प्री इमेज मेनली बताएंगे और फिर भी इसमें फिर रेंज और डोमेन बताएंगे। तो देखिए, इसका सॉल्यूशन में सबसे पहला है कि बोलता है कि डोमेन क्या होगा। ठीक है, और ये फंक्शन क्या है कि यहाँ पर इधर मान लेते हैं ए है, यहाँ पर ए है और इधर जो है वो जेड है। ठीक है, यहाँ जेड है और ए का आंसर दे दिया है कितना, -2 है, -1 है, 0 है, 1 है और 2 है। जेड में तो कुछ भी होता है। ठीक है, जैसे 0 होता है, इधर -1 होता है, इधर -2 होता है, ऐसे करके इन्फिनिटी तक है माइनस में, और इधर भी 1 2 है, ऐसे करके इन्फिनिटी तक +1 में जाएगा। ये प्लस में इन्फिनिटी तक दोनों साइड बढ़ता है, ये इंटीजर नंबर है। और देखिए यहाँ पर ये जो पहला है ए, तो यही जो है इसका डोमेन कहलाता है। इसको शॉर्ट में लिखते हैं हम लोग डोम ऑफ एफ। तो डोम ऑफ एफ क्या है, वो ए है ना, टोटल ही ए को ही डोमेन कहते हैं। और दूसरा एक कोडोमेन है, तो इसका जो कोडोमेन है ये जेड वाला पार्ट को ही कोडोमेन कहते हैं। कोडोमेन इसका, तो एफ का कोडोमेन जो होगा वो ये जो पार्ट है, जेड वाला पार्ट यहाँ पर है, तो यहाँ पर जेड वाला पार्ट ही इसका कोडोमेन कहलाएगा, है ना। ये कोडोमेन मतलब ये और डोमेन मतलब ये। और डोमेन जनरली हम क्वेश्चन कहते हैं कि क्वेश्चन हम क्या पूछ रहे हैं, वो डोमेन है। ठीक है, और कोडोमेन का मतलब आंसर मुझे इसमें मिलेगा। ये सारा कोडोमेन आंसर हो सकता है ऐसे छोटा होगा, लेकिन इसी में से आंसर मिलेगा। ठीक है, ये है। और दूसरा है कि देखो, और रेंज का मतलब है किसी का जो आंसर मिलेगा। यहाँ पर हम x का जो वैल्यू है, ये x का जो वैल्यू है इससे मिलेगा हमको x। यहाँ x बिलोंग्स इसमें कर रहा है, और fx जो है, ये fx है वो बिलोंग्स जेड में करेगा यहाँ पर, है ना। fx जो है बिलोंग्स जेड में करेगा। fx क्या है ना, यहाँ पर जो fx है वो इमेज है। fx जो है इमेज है किसका, अब x का, है ना। x मतलब ये a में जो भी एलिमेंट है, और तो उसका इमेज जो है जेड में मिलेगा हमको, इसका इमेज है। अब हम बोलेंगे उल्टा तरफ से सोचे हम, दिस एम्प्लाई, तो x क्या है, उल्टा तरफ से अगर सोचेंगे तो x क्या है, तो x यहाँ पर प्री इमेज है। x जो है प्री इमेज है किसका, तो अब fx का, बस, है ना। fx जो है वो x का इमेज है, तो x जो है इधर से अगर सोचा उल्टा तरफ से, कि उल्टा तरफ से जो है इसका प्री इमेज है ये वाला, है ना। मतलब उल्टा तरफ से fx का इमेज x है तो उसको प्री इमेज कहेंगे। और इधर से जब जाएंगे तो इमेज कहलाएगा। इधर से इधर जाएंगे तो यहाँ पर इमेज मिलेगा हमको, और इधर से इधर जो वापस लौटेंगे तो यहाँ पर हमको प्री इमेज मिलेगा। प्री इमेज किसमें मिलेगा, प्री इमेज जो भी होगा वो फर्स्ट एलिमेंट और कोडोमेन में होगा। ठीक है, इमेज जब भी मिलेगा वो ये इमेज कोडोमेन में मिलेगा, और प्री इमेज हमेशा डोमेन में मिलेगा, फर्स्ट एलिमेंट में, है ना। प्री इमेज इधर मिलेगा, देखिए इधर आ रहा है, यहाँ हमको प्री इमेज मिलता है। इधर आते हैं तो लेफ्ट साइड, इधर आते हैं तो, और राइट साइड जाते हैं हम तो उस समय इमेज मिलता है। ठीक है, तो आज हम प्री इमेज, प्री इमेज किसी एलिमेंट का होगा, किसमें, तो डोमेन में जो एलिमेंट है, ठीक है, वही सब प्री इमेज होगा। किसका, तो कोडोमेन का एलिमेंट का। कोडोमेन में जो एलिमेंट है, ठीक है, जैसे यहाँ 6 है, तो इसमें भी 6 है क्या, नहीं बोलिए, है 6, क्योंकि ये तो बढ़ रहा है ना, तो बढ़ रहा है तो इन्फिनिटी तक है, तो इसमें भी 6 है ना। इसमें -3, हाँ -3 यहाँ पर भी है कहीं पर, -3 5, हाँ यहाँ पर भी 5 कहीं है 6 से ऊपर में, 2 3 4 5 6 7 ये अनंत तक है। और
इधर भी अनंत तक है, खाली यहाँ पे जेड लिखा है, जेड का कोई दिया वैल्यू नहीं, मतलब जेड इधर भी अनंत तक है, माइनस तरफ भी और प्लस तरफ भी अनंत तक है और जीरो भी है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर हम इस सब का इमेज निकालेंगे जो किसमें है, कोडोमेन में है ना, जो जेड में बिलोंग्स करेगा। यहाँ समझिए ये किसमें बिलोंग्स करेगा, जेड में। ठीक है, तो यहाँ तक लिखिए, उसके बाद आगे हम देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने निकाला, अब देखते हैं कि रेंज इसका क्या होगा। ठीक है, रेंज तो ये मशीन मेरा दिया हुआ है, ठीक है, और इस मशीन में एक्स का वैल्यू जो है यहाँ पर इसमें बिलोंग्स करेगा। यहाँ देखिएगा कि एक्स जो है मेरा, एक्स जो है दिया हुआ है ये ए में बिलोंग्स करेगा। ठीक है, तो हम अगर ए में जो वैल्यू रखा हुआ है सबको रख रख के इस मशीन में देखते हैं, जो आंसर आएगा वही रेंज कहलाएगा। ठीक है, तो जैसे कि अगर मान लेते हैं कि एक्स का वैल्यू अगर मान लेते हैं -2 रखते हैं, है ना, साथ साथ में रखिए, यहाँ लेट कर लेते हैं कि एक्स का वैल्यू -2 रखा मैंने, तो एफ एक्स क्या मिलेगा, मतलब एफ -2 यहाँ पर होगा। ठीक है, और इस मशीन में रखेंगे हम, एफ यहाँ पर 2 है तो जहां जहां एक्स है वहां -2 रखेंगे, तो पहला वाला -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना, और फिर क्या होगा कि 2 इंटू माइनस में 2 हो जाएगा, यहाँ होगा क्या नहीं इस मशीन में। और उसके बाद देखिए फिर क्या है, माइनस में 3 है ना, है उस मशीन में जहां जहां एक्स था वहां पर -2 रखा मैंने। ठीक है, तो आंसर क्या मिला कि माइनस है, लेकिन स्क्वायर है तो प्लस ही 4 निकलेगा, और यहाँ माइनस है, प्लस कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और माइनस में 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना यहाँ पर हो गया, 5 हो गया, है ना। तो जब मैंने -2 रखा तो आंसर कितना हुआ, 5 हुआ, तो एक ऑर्डर पेयर मेरा मिला, मतलब फंक्शन का एक एलिमेंट मिल गया। ठीक है, इसी तरह का हम इसको अभी नहीं लिखते हैं, बाद में लिखेंगे, या फिर हम इसको मिला सकते हैं कि जैसे यहाँ पर कितना था, 5 था, तो यहाँ कहीं 5 होगा क्या नहीं, यानी जब हम -2 रखे तो आंसर क्या मिला हमको, 5 मिला। देखिए इसी में मिला। ठीक है, इसको और बड़ा करके हम लिख देते हैं, तब और क्लियर हो जाएगा। इसको हम थोड़ा बड़ा करेंगे कि ये क्या है, कि ये जो है जेड है ना, जेड माने इंटीजर है, तो यहाँ पर मान लेते हैं 0 है, यहाँ -1 है, यहाँ -2 है, यहाँ -3 है, यहाँ -4 है, यहाँ -5 है, ऐसे करके बढ़ते जाएगा। ठीक है, और भी ले लेते हैं हम, यहाँ -6 है, और भी जाएगा, ऐसा नहीं रुकेगा। यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, ऐसे करके इंफिनिटी तक जाएगा, है ना, चलते रहेगा, रुकेगा नहीं। तो जब हम 2 रखे थे तो आंसर मुझे क्या मिला था, -2 में 5 मिला, हो गया। अब उसी तरह हम देखिएगा कि फिर क्या करते हैं कि x के जगह -1 रखते हैं। ठीक है, तो f -2 क्या मिले, f -1 क्या मिलेगा मुझे, तो मशीन में रखिए, वहां पर है ना, इसी में रखेंगे ना, वही मशीन में, तो -1 का स्क्वायर और -2 इंटू -1 इंटू ये इंटू नहीं है, फिर -3 है, इसको कैलकुलेशन करेंगे क्या होगा, 1 होगा, और +2 -3 होगा, आंसर क्या होगा, 0 हो जाएगा यहाँ पर ना, ये 3 है तो -3। तो देखो जब हम माइनस यहाँ पर क्या रखे, 1 रखे, तो आंसर क्या मिला मुझे, 0 आंसर यहाँ पर मिलेगा। ये सब है, फिर उसी तरह सबको रखना है ना, सबको। फिर अगर हम देखिएगा कि यहाँ पर x के जगह 0 रखते हैं तो f0 क्या मिलेगा, बोलिए, ये पहला वाला 0 हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, -3 मिलेगा। मैंने जब 0 रखे थे आंसर क्या मिला मुझे, -3। अपने भी कर सकते नहीं अब। फिर देखिए अगर x का वैल्यू अगर 1 रखते हैं, यहाँ पर 1 रख रहे हैं, 1 रख रहे हैं ना, और यहाँ पर 1 रखा और माइनस में 3। ठीक है, तो इसका देखिए आंसर क्या होगा कि 1 होगा और माइनस में 2 और माइनस में 3 होगा, तो 1 - 5 होगा नहीं इधर, तो -4 होगा। इसका मतलब है जब कि हम 1 रखे थे उस समय 0 नहीं हुआ था। ठीक है, 1 रखे थे तो क्या हुआ था, 0 नहीं हुआ। 1 रखने से आंसर कितना हुआ, 1 रखने से देखिए यहाँ पर हम लिख देते हैं कि जब हम 1 रखे थे उस समय आंसर -4 हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे बस, मैंने एक यहाँ पर रेंज में जो है -4 भी आएगा बस। ठीक है, इसका जो रेंज होगा तो क्या हो जाएगा, -4 होगा, -3 होगा, 0 होगा और 5 होगा। ऐसे इधर उधर करके भी आप लिख सकते हैं, यहाँ दिक्कत नहीं है, ये ऑर्डर पेयर नहीं है। ठीक है, ये जनरली सेट है, तो सेट का एलिमेंट को हम आगे पीछे लिख सकते हैं, बस कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको कॉपी कीजिए, अब क्लियर है। तो देखिए अब ये हो गया है, अब हम प्री इमेज निकालते हैं। रेंज हो गया इसका, अब प्री इमेज निकालते हैं हम किसका किसका, तो 6
-3 5 का जो इंटीजर में होगा, ठीक है। माने कोडोमेन में होता है जो एलिमेंट, उसी का प्री इमेज निकालते हैं। वो जो आंसर अभी उल्टा मिलेगा, मतलब डोमेन तरफ रेंज जो है, डोमेन में एलिमेंट का रेंज मिलता था कहां पर, कोडोमेन में मिलता था। आज जो है कोडोमेन का जो एलिमेंट है उसका इमेज, प्री इमेज मिलेगा डोमेन में मिलेगा, माने ए में मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ पर देखिए क्या है कि ये क्या है, ए था, यहाँ पर ए है। ए का वैल्यू कुछ क्या था कि -2 था, -1 था, 0 था, 1 था, 2 था। और यहाँ पर कुछ मान लेते हैं कि क्या है, जेड है, जिसका वैल्यू कुछ यहाँ से 0 है, -1 है, -2 है, -3 है, -4 ऐसे करके है। और ये क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ऐसे करके इनफाइनाइट तक है पॉजिटिव में, ठीक है। ये जेड है, इंटीजर है, सेट ऑफ इंटीजर नंबर है। और ये तो मेरा गिवन है सेट, ठीक है, ये दिया है। तो देखिए, और यहाँ पर से क्या है कि एक फंक्शन जुड़ा हुआ है, ठीक है। और यहाँ फंक्शन का नाम f है, और f को यहाँ डिफाइन किया गया है, देखिए इस मशीन में। और हमको अब क्या ढूंढना है, ये जो यहाँ पर है -3, उसका हमको इधर कहीं इमेज ढूंढना है, ठीक है, उल्टा तरफ। तो प्री इमेज अभी, ठीक है, इसको समझ लीजिए। और फिर 5 है ना, तो इधर कहीं 5 होगा यहाँ पर, ठीक है। इसमें हम 5 लिख देते हैं कि चलिए यहाँ पर 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, ऐसा करके है। तो ये 5 का भी हमको ढूंढना है और 6 का भी। अब जोड़े ने सबका मिले, है ना, जोड़े ने सबका मिल जाएगा, सबका मिल जाएगा। इधर का सबका मिलना ही होता है, और एक का एक ही तो मिलना होता है, तब फंक्शन कहलाता है। लेकिन इधर से उल्टा तरफ से कुछ बच भी सकता है ना, सबका ना मिले, तो ये प्री इमेज इधर से कहलाएगा। तो सबसे पहले चलिए हम 6 का देखते हैं। 6 जो है एक एलिमेंट है, और यहाँ पर x बिलोंग्स करेगा, ठीक है। तो मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि x जो है किसमें है, a में है। और x क्या चीज है, मान लेते हैं कि x जो है वो मान लेते हैं प्री इमेज है, ठीक है। x क्या है, प्री इमेज है, किसका, मान लेते हैं कि एलिमेंट 6 का है, और 6 किस में है, जेड में है। मान लेते हैं कि ये जो ये x है वो 6 का प्री इमेज है, ठीक है। ये इसका प्री इमेज है, इधर से ये प्री इमेज है मान लेते हैं। तो प्री इमेज का मतलब क्या हुआ कि x को हम इस मशीन में रखेंगे यहाँ पर, तो उसका आंसर 6 मिलना चाहिए, है ना। प्री इमेज का ये मीनिंग है कि इधर से अगर इसका प्री इमेज है तो इधर से तो 6 इमेज होना है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 6 क्या कहलाएगा, 6 क्या कहलाएगा इस कंडीशन में, इमेज कहलाएगा x का। अगर x जो है 6 का प्री इमेज है, तो 6 जो है वहां उल्टा, इधर से अगर सोचे हम तो 6 जो है x का इमेज है, ठीक है। अगर कोई चीज इमेज होता है, इसका मतलब जो मशीन मेरा है यहाँ पर, इस एलिमेंट को, ये एलिमेंट है किसका, ये a का है, और ये जो है z का था। तो a का एलिमेंट को मैं क्या करता था, यहाँ पर रखता था, और जो आंसर मुझे जो मिलता था उसको क्या कहता था, यहाँ रखता था आंसर में। तो ये आंसर है मान लेते हैं, है ना, इसको रखा तो ये आंसर मेरा। अब देखो इक्वेशन 1 में, यहाँ पर देखिए इसको इक्वेशन 1 कर लेते हैं। तो मशीन के जगह पर क्या वैल्यू दिया हुआ है, x² - 2x - 3 बराबर 6 हो। अब इसको क्या कर देंगे हम, ये 6 को इधर ले आते हैं, तो क्या हो गया, x - 2x - 9 = 0। अब ये देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, इन x में, यहाँ पर देखिए x² है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसको हम, इसका आंसर डायरेक्ट निकालते हैं, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 10th क्लास में हम लोगों ने पूरा सॉल्व किया है, ठीक है। उसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या था, एक बोलिए तो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें x कैसे निकालते थे, -b ± √b² - 4ac बटे 2a, ये ना फॉर्मूला था निकालने का, है ना, यही था। ये x का वैल्यू है, निकालना है मुझे, तो बैठाते हैं हम। तो यहाँ पर देखिए a कितना है, a का वैल्यू देखिएगा कि x² का कोएफिशिएंट, x² का आगे क्या है, 1 है। और b का कितना है, b का वैल्यू कितना है, तो b का वैल्यू देखिएगा कि यहाँ पर b का वैल्यू x के साथ है, तो b का वैल्यू कितना है, यहाँ पर -2 है। और c का वैल्यू कितना है, c का वैल्यू -9 है। ये चीज यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में दिख रहा है, ये सारा चीज इसमें दिखेगा। 10th क्लास में था है ना, कुछ ऐसे फार्मूला मेथड, क्वाड्रेटिक फार्मूला इसको कहते थे, या फिर श्रीधर आचार्य मेथड वगैरह कुछ था, तो वहां पर निकालते थे हम, या फिर फैक्टराइजेशन वगैरह भी कर सकते थे हम, मैंने नहीं किया, ठीक है, इस मेथड का लगा दिया। तो देखो b का वैल्यू यहाँ बैठाते हैं, कितना है b का वैल्यू, -2, माइनस पहले से था, और -2 b का वैल्यू है, ठीक है, ये देखिए। फिर प्लस माइनस √, ठीक है, ये ना है,
माइनस बी स्क्वायर मतलब क्या है कि -2 का स्क्वायर करेंगे हम, माइनस ठीक है। फिर माइनस है 4 इंटू ए का वैल्यू कितना है 1 है, इंटू सी का वैल्यू कितना है -9 है, -9 मैंने बैठा दिया। फिर बटे 2 इंटू 1 करेंगे, है ना। ए का वैल्यू कितना है 1 है, सबको बैठाया मैंने जनरली, यहाँ बराबर का साइन यहाँ लिखते हैं, हो गया। अब इसको कैलकुलेशन करते हैं तो क्या इतना आंसर आएगा बोलिए। तो यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा 2 प्लस में हो जाएगा, प्लस यहाँ क्या है प्लस माइनस है, ठीक है। 4 और यहाँ पर देखिए अंदर में क्या हो जाएगा रूट अंडर 4 इसको थोड़ा इधर छोटा लिखते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। ये 2 होगा ना, 2 इंटू 1 है तो अब यहाँ देखिए 4 हो गया, और यहाँ माइनस है यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा, 9 चौक 36 हो जाएगा, है ना 36 हो जाएगा। और बटे में पूरा में क्या है 2 है। अब देखिए यहाँ पर 2 प्लस माइनस कितना हो गया रूट अंडर 40 हो गया, 40 हुआ ना, और बटे 2 हो गया। अगर इसे हम कॉमन लेंगे, कितना कॉमन ले सकते हैं 4 कॉमन ले सकते हैं यहाँ पर, मतलब ये 40 को जो है हम लिख सकते हैं 4 गुना 10, ठीक है। या फिर बोलिए देखिएगा कि हम ये 4 जो है था उसको 2 इंटू 2 इंटू 10 लिख सकते हैं। अब 2 का पेयर मिला तो 2 बाहर आएगा, एक 2 बाहर आएगा ना 2 में से, कैसे है। तो देखिए यहाँ पर हम लिख देते हैं इसको अभी, ठीक है, यहाँ लिख रहे हैं। तो दिस अप्लाई x बराबर कितना मिला मुझे, तो देखो यहाँ पर 2 मिला, अब प्लस माइनस 2 बाहर आएगा, अंदर में क्या मिला 10 मिला, है ना, और बटे 2। अब 2 से भाग दोनों तरफ से दीजिएगा, इससे भी तो 1 हो जाएगा यहाँ, अब प्लस माइनस यहाँ भाग दीजिएगा कट जाएगा 2 ठो, तो क्या 10 बचेगा। तो x का आंसर इतना आया। अब देखो x का आंसर प्लस ये 1 माइनस 1 प्लस माइनस रूट 10 आया, 2 ठो आया। मतलब कह सकते हैं कि एगो आएगा प्लस में रूट 10 और दूसरा का आएगा 1 माइनस रूट 10। तो ये देखिए दोनों जो वैल्यू है वो x ए में दिख रहा है, ए में है या नहीं है, नहीं है। मैंने हम तो पहले लिए थे कि x ए में है, और यही x का वैल्यू हम निकाले थे, इसको भी ए में होना पड़ेगा ना। तो आज नहीं है, जब हम 6 इसका इमेज मान के चले x का, तब आज इसका जो आंसर आया जो x का वैल्यू आया वो 6 का प्री इमेज होता जब वो x में होता तब, लेकिन आज ये नहीं है। इसका मतलब हम जानेंगे कि यहाँ पर हमने क्या देखा, जो यहाँ पर x आया वो डज नॉट बिलोंग्स टू ए, मैंने ए में बिलोंग्स नहीं किया, तो नहीं किया इसका मतलब है 6 नहीं आया। तो ये चीज हमको यहाँ लिख रहे हैं, देखिए, ठीक है, यहाँ पर स्टार मार्किंग किए हैं, और ये चीज को यहाँ लिख रहे हैं, देखिए। तो लिखेंगे सो 6 हैज नो प्री इमेज, है ना, 6 के पास कोई प्री इमेज नहीं है, बस यही लिख रहे हैं, आंसर हो गया, ठीक है। इसको कॉपी कीजिए, उसके बाद हम -3 और 5 का भी प्री इमेज बताएंगे, ओके। तो देखो आप प्री इमेज किसके लिए हम बात करते हैं, -3 के लिए बात करते हैं, ठीक है। तो वही चीज मान लेंगे कि लेट कर लेंगे कि x इज प्री इमेज है किसका, ऑफ 3 का, सॉरी -3 का, जो किस में है z में है, यहाँ पर है, ठीक है। उसे जो दिया है उसी का निकालेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि -3 क्या हो गया, ये जो -3 हो गया वो क्या हो गया इमेज हो गया, इमेज है ना, ये इमेज हो गया किसके लिए x के लिए, है ना। अगर इमेज है तो इसका मतलब फंक्शन में x को रखेंगे तो उधर जो मतलब ये जो वैल्यू है आंसर -3 मिलना चाहिए। इसका मतलब है कि फंक्शन का जो वैल्यू दिया है इसका आंसर -3 होना चाहिए। और -3 को इधर लाएंगे यहाँ x स्क्वायर -2 ये कट जाएगा, ठीक है, दोनों सेम है, देखिए साइन, ये इधर आएगा प्लस हो जाएगा कट के 0, तो इधर का 0 हो जाएगा। तो यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ x इंटू x माइनस 2 बराबर 0 हो गया। और ये तो आसान और था, देखो x बराबर एक बार 0 होगा, इसको लेंगे, और दूसरे बार x माइनस 2 बराबर 0 होगा। तो x का वैल्यू मिले, पहला 0 मिला और दूसरा इधर करेंगे इसको तो 2 मिलेगा। तो x का वैल्यू 2 मिला और 0 और 2 मिला, ये क्या दोनों a में है, चेक कीजिए कि 0 और 2 दोनों a में है, हाँ है। तो आप बोलेंगे कि सो जो प्री इमेज होगा ऑफ 3 सॉरी -3, जो प्री इमेज -3 है वो क्या क्या है, R 0 एंड 2, ये दोनों ही इसका प्री इमेज होगा, है ना। नहीं होता उसमें तो नहीं होता प्री इमेज, उसमें है, हम लिए थे उसी से, उसे मेरे को मिल गया तो है, ठीक है। ये हो गया खत्म इसका। अब 5 का भी उसी तरह कर लेंगे हम, देख लीजिए, इसको कॉपी किया। तो देखिए अब 5 के लिए प्री इमेज देखते हैं, ठीक है, कि प्री इमेज 5 का क्या है।
और वो प्री इमेज मिलेगा कहाँ पर, तो ए में मिलेगा। तो बिना देर किए देखते हैं। तो उसी तरह का प्री इमेज 5 निकालेंगे तो लेट कर लेंगे कि x क्या है। मान लेते हैं डायरेक्टली हम यहाँ लिख देते हैं, उतना इजी भी नहीं लिखेंगे भाषा। मान लेते हैं कि x बराबर जो है वो प्री इमेज है किसका, 5 का है, या आई लिखे मैंने इमेज है। तो इसका मतलब है कि 5 क्या हो जाएगा, उल्टा तरफ से सोचे तो ये इमेज हो जाएगा। 5 जो है इमेज होगा किसके लिए, x के लिए होगा। अगर ये इमेज होगा तो हम x का वैल्यू अगर यहाँ पर फंक्शन में मशीन में रखे तो इसका वैल्यू 5 होना चाहिए क्या नहीं, ठीक है। तो फिर इसका आंसर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 5। अब 5 को इस पर लाएंगे माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस कितना 8 हो जाएगा इक्वल टू 0 होगा क्या नहीं। अब ये फिर से क्या क्वाड्रेटिक आ गया फॉर्म। तो यहाँ पर हमको क्या मिल रहा है यार, देखो a बराबर 1 मिल रहा है, b बराबर मेरा -2 मिल रहा है, c बराबर क्या मिल रहा है -8 मिल रहा है, ठीक है। तो अब हम वही क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं। तो x बराबर क्या फार्मूला था, -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 इंटू a, है ना, ये था। अब तुरंत हम सबका वैल्यू बैठा देते हैं। जैसे माइनस यहाँ पर b का वैल्यू माइनस माइनस 2 ठो माइनस है तो प्लस हो जाएगा 2 प्लस माइनस रूट अंडर, और इसका स्क्वायर करेंगे तो पल से रहता है, ठीक है। यहाँ 2a है, पल से रहता है। और उसके बाद यहाँ पर माइनस हो गया 8, देखो यहाँ पर एक और माइनस है, यहाँ आएगा क्या नहीं, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। और यहाँ 8 गुना 1 गुना यहाँ पर 8 लिख देते हैं मैंने, ठीक है। या फिर इसको हम मिटा के लिख देते हैं पहले, तब समझ में आएगा। और यहाँ माइनस था 4 इंटू 1 था, और सी का वैल्यू -8 था, ठीक है। बटे में 2 इंटू 1 था, तो ये 2 हो गया प्लस माइनस रूट अंडर। अब यहाँ देखो प्लस हो जाएगा, 8 चौक कितना हो गया 32 हो जाएगा, 32, ठीक है। और बटे 2 ये 1 है यहाँ पर तो 2 होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ कैलकुलेशन तुरंत करते हैं। अब इसको दोनों जोड़ेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा बोलिए 36, ये 2 प्लस माइनस रूट अंडर 36 हो जाएगा, और बटे 2। और 36 में बाहर क्या निकलता है, 6 निकलता है ना, ये हो गया। तो इसमें 2 आंसर आया, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ ये वाला पार्ट तो लिख लिया है ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ऊपर वाला पार्ट में, ठीक है। ये वाला पार्ट खाली रखते हैं जिसका जरूरत है, ठीक है। ये वाला पहले का था। तो यहाँ देखिए हम कर रहे हैं रिजम्प्लाई। तो x का वैल्यू यहाँ से क्या मिला, देखो यहाँ पर एक बार 2 प्लस 6 बटे 2 आया, और एक बार 2 माइनस 6 बटे 2 आया, ठीक है, रिजम्प्लाई। तो x का वैल्यू बार 6 2 8 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, है ना, समझ में आया, 4 हो जाएगा, उसमें 2 हो जाएगा। हाँ, और इसमें देखो क्या करेंगे कि यहाँ -4 हो जाएगा और बटे 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो कर देते हैं, यहाँ 2 हो गया और बटे 8 बटे 2 हो गया। तो x का वैल्यू पहला 4 आया और दूसरा -2 आया। तो देखो यहाँ पर अब चेक करो कि 4 और -2 दोनों a में है, 4 नहीं है, 4 नहीं है तो -2 है। तो ये 4 जो है वो नहीं है, तो ये इमेज नहीं कहलाएगा, सिर्फ -2 इसका इमेज कहलाएगा, इसका 5 का, ठीक है। जो नहीं है वो नहीं कहलाता इमेज। तो यहाँ से देखिए इसको हम यहाँ लिख रहे हैं, ये वाला पार्ट कि दिस इम्प्लाई, देखिए इधर हम उल्टा किए हैं, थोड़ा लिखते समय ध्यान देना होगा, ठीक है। या फिर यहीं लिख देते हैं, हम यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है, कि देखो 2 जो है बिलोंग्स करता है ए में, बट 4 जो है बिलोंग्स ए में नहीं करता है। सो यहाँ लिख दीजिएगा कि -2 इज प्री इमेज, ओके, किसका, ऑफ 5 का, 5 का था। और ये तो नहीं कहलाएगा प्री इमेज, ये तो कट जाएगा, है ना, बस हो गया आंसर खत्म। तो ये मैंने रेंज, आज देखो डोमेन तो क्वेश्चन जो ए है वही होता है, और को डोमेन तो जो जेड था पूरा ही था, और रेंज का मैंने पहले बता दिया और प्री इमेज बता दिया, और डोमेन और को डोमेन में तो कुछ था नहीं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन देखेंगे तुरंत ही डोमेन और को डोमेन बोल देंगे, इसलिए ज्यादातर रेंज पूछा जाएगा और ये प्री इमेज पूछा जाएगा जनरली, और रियल वैल्यू फंक्शन में फिर डोमेन रेंज दोनों पूछा जाएगा। तो देखिए इसमें नेक्स्ट टॉपिक है इक्वल फंक्शन, ठीक है। इक्वल फंक्शन क्या है हम देखते हैं कि इसका डेफिनेशन देखेंगे कि टू फंक्शन इक्वल, टू फंक्शंस, मान लेते हैं कि फंक्शन हम एक f(x) मान लेते हैं एंड g(x) आर इक्वल इफ एंड ओनली, अगर ये दोनों इक्वल होगा तो देखिए नीचे जो दिया गया कंडीशन है ना, 3 कंडीशन को फॉलो करेगा।
पहला कि जो डोमेन होगा पहला का एफ का, है ना, और जी का जो डोमेन होगा, दूसरा जो फंक्शन है जी, उसका जो डोमेन होगा वो दोनों इक्वल होना पड़ेगा। ठीक है, डोमेन ऑफ एफ इक्वल टू डोमेन ऑफ जी। ठीक है, पहला है। और दूसरा इसमें प्रॉपर्टी है कि कोडोमेन जो होगा, है ना, कोडोमेन एफ का वो बराबर होगा कोडोमेन ऑफ जी होगा, है ना, ये बराबर होना चाहिए। और तीसरा कंडीशन है कि एफ ऑफ एक्स बराबर ये जी ऑफ एक्स होगा। ठीक है, यहां पर देखिए फंक्शन हम एफ और जी ही जनरली लिखते हैं, एफ एक्स नहीं। एफ एक्स जो है वो इमेज है और एक्स का, और जी एक्स भी एक्स का इमेज है। तो देखिए यहां पर क्या होना चाहिए कि एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स, मतलब एक्स का इमेज, ठीक है, जो एक्स जो है एफ में है उसका इमेज, और फिर यहां पर जी में एक्स का इमेज, एफ में एक्स का इमेज और जी में एक्स का इमेज दोनों बराबर होना चाहिए। ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू देयर कॉमन डोमेन। यहाँ एक्स कहां पर जाएगा कि दोनों का जो कॉमन डोमेन है, डोमेन तो सेम है ना, तो उसी कॉमन डोमेन में एक्स रहना चाहिए। मतलब एक्स सोचो कि दोनों में रहना चाहिए, डोमेन दोनों के डोमेन में रहना चाहिए, देयर कॉमन डोमेन। ठीक है, तो ये इक्वल फंक्शन का एक कैटेगरी है कि कोई दो फंक्शन इक्वल तभी होगा तब। अब जब ये सारी चीज कैटेगरी हो जाएगा तो हम लिखेंगे कि f बराबर g, है ना, जब दो फंक्शन बराबर है तो दोनों को हम इक्वल दिखाएंगे, ऐसे करके लिखेंगे, है ना। अब हम इस पर कुछ एग्जांपल लेते हैं। तो देखिए एग्जांपल क्या है, इक्वल फंक्शन से रिलेटेड है। देखिए वो लिखा है क्वेश्चन कि फाइंड द डोमेन फॉर विच द फंक्शंस fx is equal to 2x square minus 1 and gx is equal to 1 minus 3x are equal, है ना, ये दोनों फंक्शन इक्वल है। तो इसके लिए जो कॉमन डोमेन होगा वो निकालिए, जो दोनों का इक्वल ही डोमेन होगा। ठीक है, तो हम सॉल्यूशन करते हैं। तो क्या दिया क्वेश्चन में, दिया है कि जो दोनों फंक्शन है, मतलब ऐसे हम जनरली लिख देते हैं कि f बराबर g है। ठीक है, f बराबर g, तो उसका वैल्यू जो है क्या है, gx होता है। अभी जो दोनों का इमेज जो बनेगा x के लिए वो इक्वल बनेगा। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 1, और इसका दिया है 1 माइनस 3x। ठीक है, अब इसको इधर लाते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 2x स्क्वायर प्लस 3x। ठीक है, इधर लाएंगे तो -2 इक्वल टू 0। अब यहां से हम x निकालेंगे, है ना, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से जनरली निकाल लेते हैं। तो x यहां पर देखिए क्या है कि a बराबर क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है, -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ये है और बटे 2a। तो इसमें a कितना है, 2 है, b कितना है, 3 है, और c कितना है, -2 है। ठीक है, तो हम इसमें बैठाते हैं वैल्यू को, तो ये क्या हो गया कि -3 हो गया। ठीक है, तो b का वैल्यू है, और ये प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर, तो b 3 है तो 3 का स्क्वायर 9, और 4 इंटू 1 है 2 और c है -2। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा जगह कम मिला, तो ये 4 इंटू कितना है 2, और ये वाला इंटू में है -2c। ठीक है, बटे में क्या है 2 इंटू 2, a का वैल्यू है। तो इसको हम क्या करेंगे, जनरली सॉल्व करते हैं। तो यहाँ हो गया -3 प्लस माइनस रूट अंडर ये 9, और यहाँ माइनस यहाँ माइनस प्लस हो गया, और ये 2 टू जा 4 4 जा 16 हो गया। ठीक है, और बटे 4, तो ये मिला मुझे। और ये -3 प्लस माइनस रूट अंडर कितना हो गया, तो अच्छा 15 ने 25 हो गया, और नीचे में 4 हो गया। तो ये कितना मिला मुझे कि -3 प्लस माइनस ये 5 बाहर आएगा, और ये 4। ठीक है, 2 मिला आंसर यहाँ पर। तो एक बार हम -3 प्लस 5 बटे 4 करते हैं, और एक बार हम करते हैं -3 माइनस 5 बटा 4 करते हैं। ठीक है, तो दोनों कंडीशन में जो आंसर मिलता है मुझे, तो यहाँ लिखते हैं, यहाँ ये पार्ट को हम अभी डिलीट कर रहे हैं, ये तो हो चुका है। ठीक है, या फिर इसी को हम यहाँ लिख दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ लिख दे रहे हैं इसी को। तो यहाँ पर क्या है कि x का वैल्यू पहला है, इसमें घटाएंगे क्या 2/4 आएगा, तो ये 1/2 आएगा,
एंड एक्स का वैल्यू जो दूसरा वाला आएगा वो -8/4 आएगा, यानी -2 आएगा। ठीक है, यानी जो मेरा पूछा गया था कि जो है इसका कॉमन डोमेन क्या होगा, डोमेन क्या है, क्वेश्चन है, यानी एक्स का वैल्यू है दोनों में क्या क्या हम रख सकते हैं, जिसके लिए देखो एक तो बोल सकते हैं इसमें अलग से और इसमें अलग से, लेकिन ऐसा एक्स का वैल्यू रखेंगे है ना जिसके लिए आंसर जो मिले, मतलब इमेज जो मिले दोनों के लिए वो हमेशा सेम हो जाए। ठीक है, तो इक्वल फंक्शन है, इक्वल फंक्शन है तो दोनों का जो भी एक्स का वैल्यू हम रखेंगे तो उसका आंसर हमेशा सेम मिले। तो आज हम इसके लिए डोमेन मुझे क्या मिला, कॉमन डोमेन, तो ये -2 मिला और 1/2 ये मिला कॉमन डोमेन इसका, मैंने जो सॉल्यूशन सेट मिला मुझे कि -2 और 1/2 अगर हम यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन में सेकंड फंक्शन में रखें तो -2 के लिए भी सेम आंसर आएगा दोनों में और 1/2 के लिए भी सेम सेट आएगा। यानी बोल सकते हैं हम कि f और g इक्वल फंक्शन होगा ऑन दिस सेट -2 1/2। ओके, और एक क्वेश्चन हम देखते हैं इसको। तो देखिए फंक्शन का एक क्वेश्चन एमसीक्यू पर हम आए हैं और देखते हैं इसमें। तो क्वेश्चन क्या बोला है एमसीक्यू में, फर्स्ट है तो लेट a इज इक्वल टू 1 2 3 एक सेट है और एंड दूसरा सेट है b इज इक्वल टू 2 3 4। ठीक है, इसका एलिमेंट है सेट b का। तो देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन फ्रॉम a टू b, है ना, कौन जो है इसमें से फंक्शन है, f एक जो फंक्शन है फ्रॉम a टू b है, कौन है। ठीक है, जिसमें ये क्या है डोमेन है और ये को डोमेन है। ठीक है, मतलब ये क्वेश्चन है और इसके अंदर में आंसर मिलेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि ए का हर एक एलिमेंट का बी में इमेज मिलना चाहिए, हर एक एलिमेंट का। तो पहला हम ट्राई करते हैं कि 1 है, इसमें देखिए 1 है, इसका 2 जो है इमेज है, तो देखिए हाँ यहाँ पर है, फिर देखो इसका 1 फिर से है, मतलब एक ही एलिमेंट का, मतलब जो एक ही एलिमेंट 2 बार है यहाँ पर, ऐसे करके हम इसको दिखा देते हैं थोड़ा सा। जैसे इनसे क्या है 1 है 2 है 3 है और इसमें क्या है 2 है 3 है और 4 है, ये ए है और ए बी है। तो इसमें देखिए क्या है फर्स्ट नंबर में कि ये फर्स्ट नंबर का बात करें तो 1 का जो है जो इमेज है 2 है और 1 का ही इमेज 3, तो एक ही को एलिमेंट का 2 इमेज है, तो 2 इमेज नहीं होना चाहिए, यूनिक इमेज होना चाहिए, इसलिए नहीं होगा। दूसरा है कि यहाँ पर देखिए दूसरा में अगर बात करें तो देखो 1 का 3 है और 2 का 4 है, इसमें एक एलिमेंट बच गया जो कि एक भी नहीं बचना चाहिए। ठीक है, 3 का कोई इमेज ही नहीं है, तो ये भी जो है फंक्शन नहीं होगा। और तीसरा नंबर में है कि 1 का 3, जैसे 1 का 3 है ना, 2 का जो है 2 है, दूसरा नंबर में क्या है कि 2 का 2 है और 3 का 3 है, 3 का 3 है, देखो है। तो देखो इसमें एक भी नहीं बच रहा है, सबका अपना अपना है, अलग अलग एलिमेंट तो अलग अलग इमेज है ना, किसी भी एक एलिमेंट का 2 इमेज नहीं है और सबका एक भी खाली भी नहीं है, तो यहां पर ये आंसर होगा पक्का। ओके, तो तीसरा हम पढ़ेंगे ही नहीं, है ना, कि तीसरा में अगर हम पढ़ भी लेते हैं, अगर कहीं ऊपर रहता तो देखिए 1 2 है, 1 का मतलब 1 का क्या है 1 का 2 है और 2 का 3 है, ये 2 का 3 है और 3 का फिर क्या है 3 का यहाँ पर 2 है। तो यहाँ पर एक चीज गलत किया है इसमें कि 3 जो है 2 जगह दिख रहा है, और हम यहाँ पर बिना डायग्राम से भी बोल सकते हैं कि देखिए कि अगर मान लेते हैं कि फर्स्ट कंपोनेंट, यहाँ देखिए फर्स्ट कंपोनेंट इस ये जो फंक्शन दिया हुआ है, मान लेते हैं फंक्शन है, मान लिया अभी, तो बोला था कि मेरा डेफिनेशन में फंक्शन का कि 2 ऑर्डर पेयर, किसी भी 2 ऑर्डर पेयर में सेम फर्स्ट कंपोनेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर भी तो सेम फर्स्ट कंपोनेंट 2 ऑर्डर पेयर में मिल गया, यहाँ पर भी देखिएगा कि 2 ऑर्डर पेयर में जो है सेम कंपोनेंट फर्स्ट एलिमेंट का सेम जो कंपोनेंट है फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर का 2 में सेम मिल गया, तो ये भी फंक्शन नहीं होगा, यही तो देख के हम आंसर मारेंगे। और यहाँ पर तो जितना सारा ए है सब होना चाहिए, जबकि यहाँ पर 3 का तो कहीं इमेज ही नहीं है, इसलिए यहाँ पर नहीं हुआ, सारा का सारा मिलना चाहिए, तो इसलिए सी यहाँ पर होना चाहिए, बात है। ठीक है, ओके। और फंक्शन का जितना भी और भी टॉपिक है इसमें, जैसे रियल वैल्यूड फंक्शन है, और रियल वैल्यूड फंक्शन में रेंज और डोमेन दोनों निकालना पड़ता है। उसमें पहले डोमेन को भी देखा जाना है कि क्या डोमेन हम रख सकते हैं, ये नहीं कि मशीन बना है आटा के लिए और हम उसमें जो है लोहा पीसना स्टार्ट कर दे, तो मशीन जिसके लिए बना वही चीज हम उसमें पीस सकते हैं, माने क्वेश्चन को वही चीज हम ले सकते हैं जिसके लिए वो फंक्शन डिफाइन हो जाए। तो उसमें हम रियल वैल्यूड फंक्शन में देखेंगे कि क्वेश्चन जो है वो रियल भी रखेंगे, माने डोमेन रियल होगा। अब रियल में कैसा कौन सा वैल्यू होगा या कौन सा वैल्यू नहीं ले सकते हैं, कुछ नहीं भी ले सकते हैं। और उसके बाद हम देखेंगे कि तब उसके अकॉर्डिंग में क्या मुझे आंसर मिला, यानी रेंज मिला, वो सब भी देखेंगे। ठीक है,
तो ओके, आज ये यहाँ तक ही। फिर नेक्स्ट क्लास में हम या नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं फंक्शन का रियल वैल्यूड फंक्शन और फंक्शन का टाइप, जैसे 1 1 1 2, ठीक है, या फिर 1 1 एंड 1 2, या फिर इनटू या मिनिमम, ये सारे टॉपिक भी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।